हाँ, मैंने सारा सामान ले लिया है। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय। सोनी पुत्र, किसका फोन था? वो मम्मी जी से बात कर रही थी। मोनी बहन जी का फोन था? रब ने तुमसे और माई से बहुत कुछ छीना है पुत्र, पर शुक्र है रब दा तुम्हारी माँ को वापस लौटा दिया। माँ का साया रब का साया होता है पुत्र। कभी मोनी बहन जी को यहाँ बुलाना, मेरा बड़ा दिल करता है उनसे मिलने के लिए। मैं उनके साथ बैठकर दुख सुख की बातें करना चाहती हूँ, अपने किए की माफी मांगना चाहती हूँ मैं उनसे। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ पुत्र। मैंने ना सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी जी के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। अब गया हुआ वक्त तो वापस आ नहीं सकता सोनी पुत्र, मगर मैं उनसे अपने किए की माफी मांगकर अपने दिल के बोझ को और उनके दिल के मलाल को दूर तो कर ही सकती हूँ ना। मम्मी जी, मेरी माँ के दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं है। वो आपकी बहुत इज्जत करती है। आप अपने दिल से इस बोझ को उतार दीजिए। ले पुत्र, जूस पी ले और आराम करना। बाप रे बाप, तुम लोग क्या बाजार खरीद के लेके आओ क्या? ये सब क्या है? प्लीज। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। अरे हम लोग इतने भी कमजोर नहीं। अभी काम है, इतने प्यार से बोल रहे तो ले दे दो दे दो। अरे अरे अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। अरे बस दामाद जी, जो गुजर गई बहुत अच्छी थी, अब कोई तमन्ना नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो मम्मी जी? रब ने अच्छे दिन नहीं रहने दिए तो बुरे दिन भी नहीं रहने देगा। आप वाहेगुरु पे पूरा भरोसा रखो। परमीत तो 1 मिनट के लिए भी अपना फोन नहीं छोड़ता। अब मैं वो कनाडा वाला नंबर उसमें से कैसे निकालूं? लो भाई परजाई जी, लड्डुओं का मिक्सचर तो तैयार है, पर अब इन्हें गोल शोल बनाएगा कौन? और मैं तो थक भी गई हूँ। ला लवली, मुझे दे, मैं बना देती हूँ। ठीक है। सोनी पुत्र, आजा हाथ लगा। मेरे वीर को ये मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। सोचा इन्हीं का प्रसाद चढ़ा दूं हरमंदिर साहब में। चलिए मम्मी जी, मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। तू रहने दे परमीत, तेरे से नहीं होने वाला भाई, ये तेरे बास का रोक शोक तो है नहीं। क्यों भी ज्योति? आप मुझे चैलेंज कर रहे हो बुआ जी? अगर आप सबसे अच्छे लड्डू नहीं बनाए ना तो मेरा नाम बदल देना। हाय हाय, मर जा गुड़का के। आपको पता है, जब ज्योति और मैं कनाडा में थे तो सारा खाना मैं ही बनाता था। ज्योति तो सिर्फ खाती थी, है ना ज्योति? चल चुप था। आपको विश्वास नहीं हो रहा? ज्योति बताओ जरा इनको।
पुत्र जी, कामी और उसका मंगेतर हमारे साथ हरमंदिर साहब आ रहे। जीते ने होटल की बुकिंग तो ठीक से कर ली है ना? करा ली होगी मम्मी जी। अपना जीत कोई काम कच्चा नहीं छोड़ता। ये बात तो है। फिर भी आपको फिक्र हो रही है तो मैं फोन करके पूछ लेता हूँ होटल में। हेलो। पुत्र, अमरूद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुआवा। मुझसे पूछ लेते। लो जी, चाय पी लो। और मेरे लिए जूस। तेरी वोटी लेके आएगी, मैं क्यों लाऊं? वैसे ताई जी, आज मेरा बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है। आपने मेरे लिए वाहिगुरु से प्रार्थना की है ना? ओए पुत्र, हम दोनों की दुआएं हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। तो चिंता ना कर, अब अपना बेड़ा पार समझ। कल स्वर्ण मंदिर जा रहे हो ना, वहां की चौखट पे मत्था टेके जब वापस आएगा ना, तो देखना यहाँ पर कोई बड़ी जबरदस्त खुशी तेरा इंतजार कर रही होगी। क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओले, आ गया तेरा जूस। हाँ। माही पुत्र, कल सवेरे तुम लोगों ने अमृतसर जाना है। सारे बैग वैग पैक कर ली? हमारी पैकिंग तो हो गई है, काम्या की बाकी। अरे काम्या की बात छोड़ो, मैं तो अंगद को रिमाइंड करना भूल गया। हाँ हाँ, दोनों एक सरीखे हैं, वो भी भूल गया होगा। अभी फोन लगाता हूँ उसे। अरे फाइल कहाँ गायब? माही, फाइल। एक मिनट, तुम अंगद से बात करो। मेरी फाइल गायब होगी, आधी प्रेजेंटेशन गायब है। एक मिनट, बात तो करो। उसको बोल दो यार, बैग पकड़ दो यार। ये इसलिए कहा था कंप्यूटर सीख लो। हाँ शब। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, आई लव यू। एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट तुम्हारे ही सपने देख रहा था। जी, मैं माही बोल रही हूँ। ओह माही, I'm really sorry। मुझे लगा काम्या है। वैसे मैंने जो कुछ भी कहा उसका मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, और तुम्हें भी इस बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यू नो आखिर प्यार भरी बातों का कौन बुरा मानता है। मुझे शब्द ने कहा था आपको फोन करके अमृतसर जाने के बारे में याद दिला दो। काश वो दिन भी कभी आए जब तुम किसी के कहने पे नहीं बल्कि खुद अपने मन से मुझे फोन करो। पता नहीं कब आएगा वो दिन। मुझे तो दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। जी, मैं फोन रखती हूँ। वो दिन जरूर आएगा माही, और बहुत जल्द आएगा, जब तुम किसी के कहने पे नहीं बल्कि खुद अपनी खुशी से, अपने दिल से मुझे फोन करोगी। आप ये मैरिज सर्टिफिकेट तो मुझे वापस दे रहे हैं, बट आर यू श्योर कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मिसेस खुराना, इसका काम हो चुका है, अब और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल राइट देन, थैंक यू, आई टेक योर लीव।
इससे पहले कि जीत को पता चले कि ये मैरिज सर्टिफिकेट अपनी जगह पर नहीं है, मुझे इसे वापस वही रखना होगा। ये रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ये ले गौरी, ये काम्या दीदी के कपड़े हैं, उसे बिना भूले दे देना। और बाकी सारी तैयारियां हो गई? ओ दीदी तुसी फिक्र ना करो, मैंने 2 मिनट में सारी तैयारियां कर देनी। वाह गौरी, तू तो बड़ी चंगी पंजाबी बोलने लगी। जा अब जाकर काम कर, जा जल्दी। हेलो। हाय माही। इट्स मी अगेन, अंगद। कैसी हो? हे माही, तुमने जवाब नहीं दिया। कैसी हो? आपने काम्या के लिए फोन किया होगा, मैं अभी उसे बुला देती। वेट 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 माही, वेट। तुम काम्या को फोन कैसे दोगी माही? वो तो इस वक्त यही है मेरे साथ। काम्या आपके साथ है तो शायद जब से बात करनी होगी, लेकिन वो तो बाहर गए। आई नो स्वीटहार्ट, आई नो। उसे मैंने ही तो भेजा है उस प्रेजेंटेशन के लिए। नहीं माही नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। ये फोन मैंने सिर्फ तुमसे बात करने के लिए की है। वो क्या है ना कि तुम्हारी आवाज सुनना भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना कि तुम्हें देखना। वैसे तो आज सुबह ही तुम्हारी आवाज सुन ली थी फोन पर, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा भाई। दिल चाहता है कि हर वक्त तुम्हारी स्वीट सी वॉइस बस सुनता ही रहूं। हे माही, ये तुमने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है? आप इतने बदतमीज कैसे हो सकते? अरे मेरे और शब के बारे में कम से कम अपनी मंगेतर के बारे में तो सोच ले। इस वक्त वो आपके साथ है और आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे। वो इस वक्त रूम में थोड़ी ही है भाई। वो मेरे लिए चाय बना रही है, नो। वो क्या है ना, उसे हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे लिए करते रहना अच्छा लगता है। स्वीट गर्ल हो। आप जैसे इंसान से मुझे कोई बात नहीं करनी। 1 मिनट माही, 1 मिनट। बस एक और बात जरा ध्यान से सुन लो। काम्या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में मेरे लिए चाय लेकर आ जाएगी। अब अगर उससे मैं अभी इसी वक्त ये कह दूं कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला, तो